हाय एवरीवन आपण समस्त को आज ब्लॉग रे स्वागत। ये ब्लॉग टिके फनी भी हो पारे टिके सीरियस हो पारे बट मु आशा करुच्ची ये ब्लॉग टिके सीरियस ना सीरियस हो जीवो। ठीक अच्छे किछि इनसाइटफुल कथा ए ब्लॉग रे मु कहिबी जोटा समस्त को जानिबा दरकार जे परदा पछरे को कहानी सब होची। मु दीटा जिनस कहबी ता पूर्वर मु टिके प्रैक्टिस करूली तो ए जिनस को टिके मु लिभौची तेणु आपण टिके पेशेंस धरंतु। बेस समय लागबनी कारण व्हाइट बोर्ड को मते लागुची हमें यूज करिबा जहां मते संभावना देखा देलानी। ठीक अछि अरे जल्दी सफा हो जा। आमे जेतबेले आज कथा हवा कारण ए वीडियो जीवो आरकेबी ब्लॉग्स को जदि आपण माने ए पर्यंत आरकेबी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना तेणु मोर आपण को गोटे विनम्र अनुरोध ए ब्लॉगिंग चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब करंतु। ए ब्लॉगिंग चैनल को जदि हमें आपण सब्सक्राइब करिवे तो आपण बहुत इनसाइटफुल कथा सुनिबा को निश्चिंत आपण को मिलिबो। कथारे अछि जे मने करंतु जो लोक गोटे भूल काम करिछि। ठीक अछि सी भूल काम कला आपण से भूल काम करंतु नाही। से भूल काम रु आपण शिक्षा नियंतु कि एई भलिया भूल काम मु करिविनी जा द्वारा मोर समय बची जीवो। इंटेलिजेंट पीपुल थिंक लाइक दैट। ठीक है अच्छा आज ब्लॉग रे हमें दीटा जिनस ऊपर डिस्कशन करिवा। गोटे हला हमर प्रोफेशनलिज्म ओके गोटे हला हमर प्रोफेशनलिज्म आउ गोटे हला तमर माने बाक पटुता। ठीक है बाक पटुता। ठीक है बाक पटुता मतलब बाक पटुता मतलब माने आपण को कथा कहिबार शैली जणा थिबा दरकार जेमती का सहित केमती कथा होंती। कथा तो आमे भी कहूचे कारण ए ब्लॉगटा जदि मु बनाऊची तो मु किछि ना किछि जानिछि। मु किछि ना किछि जानिछि बोली मु किछि ना किछि कहि पारुछि। तो बाक पटुतारे ए सब जिंस जणा थिबा दरकार। जाहिर सी बात है बाक पटुता मतलब आप कुछ ना कुछ जानते हो। ठीक है माने जानी पारिबा एतरे कोन आसीबो जानी पारिबा वर्ड आसीबो माने तमे किछि ना किछि जानिचो ता माने तमे किछि ना किछि करूचो नले किछि ना किछि सुनुचो नले किछि ना किछि देखुचो। भाई गोटे जिंस जानिले तो मु देखिबी गोटे जिंस न जानिले मु केन देखिबी। आपण कहिबे तमर आखी अछि तमे देखि परियो नाही आखी थिले भाई देखि हुएनी। देखिया पाई भी गोटे इंटरेस्ट दरकार। गोटे झीलटे जाउछि गोटे टोकीटे जाउछि तम मन दाव देखि दो तमे ता विषय किछिटा जानिछ कोन जानिछ तुमको जाना अछि तमे जानिछ बोली टोकीटा उंडुछ जे तमे जानि न थांतो ताले से टोकीटा जाउ थांता तमर भी आखी थांता किंतु से जिंस तमे देखि न थांतो। ठीक अछि तान तमे जानिछ बोली देखुछ ता माने हमें कहि परिबा बाक पटुता माने तमे किछि ना किछि को स्पेशलिस्ट ऊपर किछि ना किछि जानिछो तो सेति पई करूछो सब जिंस लीला खेला चलिछ। बट मैं एक पैरामेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मु गोटे पैरामेडिकल सेक्टर ठीक है
पारामेडिकल सेक्टर रे आसुची आम प्रोफेशनटा फार्मासिस्ट मु जने फार्मासिस्ट ठीक अच्छे फार्मासिस्ट हिसाब रे मु कहबिनी जे मो पाखरे बहुत नॉलेज अच्छे देखिया गले कहया गले आम पाखरे किछि भी ज्ञान ना किछि भी ना किंतु आमे जदि विचार करिवा आमे जदि विचार करिवा ताहले हमर खास करी मेडिकल प्रोफेशन ठीक है जदि डाक्तरी पाठ मेडिकल प्रोफेशन कहले तमरा आपण केवल डॉक्टर को भावंतु कारण डॉक्टर जो एकुटिया हॉस्पिटल चलुनी एतरे फार्मासिस्ट रो योगदान अछि एतरे विभिन्न प्रकार पारामेडिकल स्टूडेंट कर योगदान अछि ठीक अछि एतरे नर्सिंग ऑफिसर रो योगदान अछि फार्मेसी ऑफिसर रो योगदान अछि लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर योगदान अछि इवन एठे सिक्योरिटी गार्ड रो योगदान अछि इवन एठे सफाई कर्मचारी रो योगदान अछि तो सेतबळे जाईकरी ओटे संस्था रन होउछि ठीक अछि एतरे बहुत स्पेशलाइजेशन योगदान अछि पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट सर्जरी स्पेशलिस्ट कार्डियोवास्कुलर सर्जन जोटा को आमे कार्डियोथोरासिक सर्जन कहूचे बहुत लोक काम करूछनी ता द्वारा संस्था सुरुखुरु रे चालुछि बट मु आज जो विषय रे कथा कहिबी सेटा को बड़ ध्यान रे शुणिकी रखंतु मान्यता अलग है पारे मो कथा आपण सुनिबे आपण मानिबे न मानिबे इट इज अप टू यू ये बिल्कुल आपके लिए मैं छोड़ता हूँ मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ मेरी विचारधारा क्या है मेरा विचारधारा क्या है ऐसा कुछ भी नहीं मानो तो ईश्वर न मानो तो पत्थर वही कहानी है ठीक है लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि दूसरों के गलती से आप पहले सीखो आप वो गलती मत करो क्योंकि समय आपके पास नहीं ठीक है तो आसीबा मेडिकल प्रोफेशन ने जेतबळे गोटे स्टूडेंट पसे से जानिबा दरकार मेडिकल प्रोफेशन रे प्रोफेशनलिज्म रो बेसी हावा ना बाकपटुतार बेसी हावा ठीक अच्छे बाकपटुता जैसे मु प्रोफेशनलिज्म को फास्ट ये करूची प्रोफेशनलिज्म रे कौन आसे सब आसे आपका थियोरी आसे प्लस आपका प्रैक्टिकल आसे प्रोफेशनलिज्म रे सब किछि आसे रिसर्च सब कुछ मतलब एकदम सब कुछ इसमें रहेगा डिसिप्लिन रहेगा सब कुछ एवरी मतलब आप कोई चीज ऐसा नहीं पढ़ाई के रिलेटेड वो सब कुछ प्रैक्टिस यस आप प्रैक्टिस को भी लिख सकते हो क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कोई चीज में मास्टरी भी नहीं होगी डेफिनेटली आएगा आपके हर एक रिलेटेड जो पढ़ाई के संबंध है वो प्रोफेशनलिज्म है वो चाहे किताबी ज्ञान हो वो चाहे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज हो अच्छा आजकल के मतलब कुछ ऐसे सीनियर फार्मासिस्ट को मैंने देखा है मतलब वो ये बोलते हैं कि किताब ये जो किताबी ज्ञान को लेकर के उन्होंने कहा था कि किताब पढ़ करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है जाहिर सी बात है किताब पढ़िकी कहीं डॉक्टर हो पारिबेनी एटा अधा सत्य एटा पूर्ण सत्य नुहे बट आप अगर किताब नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी डॉक्टर नहीं बन सकते किताब पढ़ करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है यह अर्ध सत्य है पूर्ण सत्य क्या है बिना किताब पढ़े हुए भी आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो यह होता है पूर्ण सत्य मतलब कहने का मतलब होता है आपका प्रोफेशनलिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज का एक सम्मिश्रण है थ्योरी मतलब किताबी ज्ञान एंड आपका जो प्रैक्टिकल जो स्किल है ये दोनों मिल करके आपको परिपूर्ण बनाते हैं ठीक है नाउ जदि हमें
आमे एठे डिस्कशन कले जे प्रोफेशनलिज्म आ बाक पटुता भितरे मेडिकल साइंस रे जदि आपण एडमिशन नबाकू चाहूचंती से पारामेडिकल कोर्स हो कि से एमबीबीएस लेवल कि बीडीएस लेवल जोउतरे भी आपण एडमिशन नबाकू चाहूचंती मु आपण को आज गोटे कथा कहूची मु मो एक्सपीरियंस रु जानि छी ठीक अछि मु मो एक्सपीरियंस रु जानि छी हेई पारे आपण को सहित अलग एक्सपीरियंस हेई परियो मु रास्ता रे गली मते गोटे हाथी देखा देला काली आपण रास्ता रे जिवे आपण को गोटे खरगोश देखा हो एबे मु तो कहि परिबिनी मते हाथी देखा देला तुमको पिंपुड़ी देखा गला हेटा तो मु कहि परिबिनी ना मु रास्ता रे गली मो रास्ता रे हाथी आसिला तो मु कोन कहबी मु रास्ता रे गली आ हाथी देखिली तुम कहबो ना ना से रास्ता रे हाथी आउ ना से रास्ता रे पिंपुड़ी आउछन बुझी परछन ना नाही तो आपण कोन देखिले हेटा आपण को ऊपर बट मु कोन देखिली सेटा मु कहूची एइतरे मु देखिची जदि मेडिकल साइंस रे आपण कैरियर बनाउछंती एठे अधिक स्कोप दिया जाए हमर बाक पटुता मतलब आपके पर्सनालिटी में अगर टॉकेटिव स्टाइल है ठीक है बात करने का लहजा है तो आपको हर कोई आसानी से पसंद करेगा भले ही और कहां पर पसंद करेगा ये भी मैं बता देता हूं आपको जनरली पसंद करेंगे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लोग मतलब प्रैक्टिकल फील्ड में आप सफलता पाओगे और ऐसे ज्यादातर केस में ऐसे देखा जाता है जिनका प्रैक्टिकल जिनका थियोरिटिकल नॉलेज जार किताबी ज्ञान देखिए आपण मु बहुत बार एटा को एई फील्ड रे खास करी मु देखिची जो मानकर माने बहीगत ज्ञान न थाए से माने जनरली प्रैक्टिकल स्किल रे से माने बहुत प्रवीण थांती प्रैक्टिकल स्किल रे प्रवीण थांती ठीक अछि नाउ देखो प्रॉब्लम कौन होची मने कर मु आपण को गोटे मिसाइल दे देली ठीक अछि मु आपण को गोटे कौन दे देली मिसाइल दे देली मु आपण को कौन गोटे दे देली मिसाइल दे देली ठीक है मु आपण को कौन गोटे मिसाइल दे देली अरे हां जा भी हो हां मु आपण को गोटे मिसाइल दे देली मिसाइल आपण को कौन कहली मिसाइल चलेवा सिखे देली धन्य ये हे गला हमर फायर स्विच ये हे गला हमर गति को बदलेवा स्पीड मतलब मूवमेंट मिसाइल रो डायरेक्शन चेंज करे पय मु सरल भाषा रे बुझौची हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मु आपण को सरल भाषा रे बुझौची एटा हला मिसाइल एटा फायर स्विच एटा मूवमेंट स्विच एंड एठे गोटा अछि मिसाइल को हमें स्टॉप भी कर परिया एडवांस टेक्नोलॉजी आज कल आसलानी ना हला एटा हमर कोन मु खाली सिखै देली मिसाइल स्टॉप हे गला फायर हे गला मूवमेंट एटा काम सिखै देली किंतु ए मिसाइल रो ज्ञान कौशल ए मिसाइल रो जो डेंजरियस एस्पेक्ट जो रहुची सेटा मु आपन को सिखैनी ठीक अछि तो मेडिकल साइंस रे जो माने माने बहीगत विद्या रे पोथीगत विद्या रे प्रवीण नुहंती से माने जनरली प्रैक्टिकल फील्ड रे ताकर बहुत स्किल रही ठीक अछि देखो से माने को भलिया डेंजर जोन रे काम करूछन से माने मिसाइल को चलेवा जानचंती मूवमेंट करिवा जानचंती स्टॉप करिवा जानचंती बट मिसाइल रो जो ज्ञान कौशल मिसाइल रो जो टेक्नोलॉजी सेटा को से माने जानना
ए मिसाइल को बना हब ना, ए मिसाइल को बना हब आर सब माने एयर तो नुहे तुम गोटे मिसाइल टे फायर कर दो और जियो पॉलिटिकल क्राइसिस जो होता है वो कुछ नहीं आएगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो आप सबसे बड़ी गधे हो। तो उसी तरीके से जो लोग जनरली मेडिकल साइंस रे जो माने प्रैक्टिकल फील्ड रे उच्च कोटिर दक्षता और अभिज्ञता ग्रहण करिसंती देखिए सेमानकर देखो थियोरेटिकल नॉलेज आपण पचार दियंतु थियोरेटिकल नॉलेज सेमानक पाखरे बिल्कुल नथिबो। तो सेमाने ए मिसाइल फायर करला भलिया गोटे गोटे व्यक्ति सेमाने मिसाइल फायर कर जानिछन्ती किंतु मिसाइल रो कोनोसी टेक्नोलॉजी मिसाइल रो किछि कंट्राइंडिकेशन मिसाइल रो वार्निंग प्रोफाइल ता विषय ज्ञान ना। तो सेमाने जाउछन्ती कोन बिना ज्ञान रे तांकर चलीछि मेडिकल साइंस। आ जेतबळे बिना ज्ञान रे मेडिकल साइंस चले ना मेडिकल साइंस देख कोन प्रॉब्लम तार गोटे अजब प्रकृति अछि। मेडिकल साइंस रो गोटे सबुठारु बड़ खराब प्रकृति हैला ये जे पर्यंत किछि करेनी ठीक अच्छे जो पर्यंत सब भल चलती आपण को भी बोध लगे आ बढ़िया क्लिनिक्स को लोक आसुँच मु रोगी को सेवा करि बढ़िया औषध दे पारुची सब करि आपण मन पूरा कुंडे मोट हो जहाँ रोगी मैंने आसिले मत भल कहले ट्रिटमेंट से मानक देली से माने भल मोर प्रशंसा कले पैसा भी कमेली इज्जत भी कमेली सबू कमेली मान सम्मान कमेली एवरीथिंग नाइस। बट मेडिकल साइंस एया नुहे जो दिन ए मेडिकल साइंस तम सहित खेल खेल ना से दिन तुमको जना पड़ो जे तमे प्रकृत रे किए हु आर यू। जो दिन मेडिकल साइंस तुमको प्रश्न पचार हु आर यू तमे किए एपर्यंत मेडिकल साइंस तुमको प्रश्न पचारि नाही सेतिपाई तमे भाबुछ। आजिकाली अन एथिकल लोक माने मेडिसिन बिकिले सबू जगार धंदा होची डॉक्टर दी चार्टा को डाकी आणुचंती मेडिसिन बिकुचंती किछि मेडिसिन उपरे ना से मानको नॉलेज तमे जानिचो। मु गोटे कथा कहूची एटा हम रियली मेडिकल साइंस रे तमे जानिथिबो सुनिथिबो गोटे डॉक्टर बोली गोटे वर्ड अछि सुनिछ ना एटा समस्त आवार थिबे ए डॉक्टर को मु जानिछ मु कोन कहे ए माने सबुटु गधा सबुटु खराब लोक मु ए डॉक्टर को कहे कोन भाई जानिछ आजिकल जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हेलानी ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर मुख्य कारण जानिछ कि रेजिस्टेंस STANCE रेजिस्टेंस ओके। जानिछ ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाई किए सबुठारु बड़ उत्तरदायी तार उत्तर हला ए महाशय जनक डॉक्टर एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस केते खतरनाक आपण कहिले भी विश्वास करि परिबेनी। एंटीबायोटिक ऐसे नहीं दिया जाता है किसी को भी नहीं। हाँ कुछ ऐसे मतलब किछि एमिति का ग्राउंड अच्छी जो थे आम एंटीबायोटिक बिना लैबोरेटरी टेस्ट में भी दे पारिबा मेडिकल साइंस रे से प्रावधान अच्छी आ सेटा पूरा माने पुथिगत विद्या रे शिखा हेची जे काहे कि आमे देबा। हालांकि बही रे एते मेंशन नुहे माने मु जेते बही जनरली देखिची माने ता पछरे कारण आइडियोलॉजी से सब एते बताउ नाहंती से सब जदि बता हबो भी आपनको बही जो एडिके मोटा अछि ना से बड़ बड़ आहुरी ग्रंथ पाल्टी जीवो। तो आमे ता ऊपर को जीवानी खाली एतिकी जानि रखंतु
आंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रो मुख्य कारण होचनी डॉक्टर। आउ ए कथा मु कहूनी, ए कथा अनेक डॉक्टर माने मु तांको पर्सनल कोर्स नेकरी मु जानी माने पैसा मु ना पेड करछि, कोर्स नेकरी मु जानी सेठे डॉक्टर माने निजे राजी हेचंती जे आंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पई डॉक्टर सबुठारु बड़ उत्तरदायी। आ एटा मु एमती नुहे जे एनी फुला फांगला रे कहूछि, पैसा देकरी शिखिछि तेणु कहूछि। छड़ा ये गोटे अलग मैटर। आमे जनरली आज जो कंटेंट सेतुरु आमे टिके टिके बाहर को जाउचे बारी, तो एटा आमे आउ केबे दिन डिस्कशन करिवा, कारण एटा आजिरो टॉपिक नुहे। आजिरो टॉपिक हमर थिला जे बाक पटुता आ प्रोफेशनलिज्म कोन। तो आपण माने ए पर्यंत जदि वीडियो देखि सारिवेनी, ठीक अछि, तो आपण माने निश्चिंत जानि पारुथुवे जे प्रोफेशनलिज्म कोन, बाक पटुता कोन। मु जदि बाक पटुता को आहुरी सिंपल लैंग्वेज रे कहिबी, माने तमे निज कथारे जनकू केते मंत्रमुग्ध करूछ। भले ही आपण ताकू चुतिया चुतिया करिकरी गाली दियंतु, किंतु ताकू जदि आपण निज कथारे जदि कोन मोल्ट करि पाइले, तो सेटा को साधारण तरीके रे आमे कहूचे बाक पटुता। तो आज गोटे धाड़ी रे मु कहूची, जदि तम पाखरे स्पीकिंग एबिलिटी नहीं, जदि तम पाखरे स्पीकिंग एबिलिटी नहीं, ताहले मु तुमको कहिबी खास करिकरी मेडिकल प्रोफेशन एंड पैरामेडिकल प्रोफेशन, ये दोनों कोर्स अवॉइड करो। ये दोनों कोर्स आपके लिए नहीं है। और एक पैरामेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको ये बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के तरीके से बोलता हूं। पैरामेडिकल स्टूडेंट हेबा ये रे माने मते जहा मो कैरियर रे मते जहा कोन मु जहा अनुभव कली, मु से अनुसार कहूँ। तमे कौन अनुभव करिवो सेटा तम कथा। समस्तंक सहित अलगा लीला खेला चले, बुझी पारछन। तो जदि तमे भावुच जे माने एबे जई तमे धन्य 10th रे पढुच, तापरे 12th तमे पढिबो, तापरे 12th रे खास करके +2 साइंस नबो, तबे जाई कि मेडिकल प्रोफेशन को आसीबो। तो तमे जदि प्रिपेयर करूच नीट पाई, या फिर नीट पीजी कुछ भी, या फिर पैरामेडिकल में आप नर्सिंग ऑफिसर, या फिर फार्मासिस्ट, या फिर जो भी, खास करके फार्मासिस्ट में भी वही कहानी है, ठीक है। तो जदि आपण ए सब कोर्स पाई प्रिपेयर करूचंती, तो मु आपण को गोटे सजेशन देबी, आपण शहर रे रुहंतु कि गाँ रे रुहंतु, मु गोटे जिनस कहि परिबी, कौन आपण लोकंक सहित घंटा घंटा धरिकरी कथा हेई पारुचंती ना नहीं। माने जो आजे बाजे कुचुरु मुचुरु जो धंदा सब चले ना, गाँ सहर आजिकली सब एक ही गलानी। गाँ रे अधिक पॉलिटिक्स, आगो गाँ रे अधिक शांति थिला, एबे गाँ रे अधिक पॉलिटिक्स हे गलानी। अच्छा, मु जनरली मु जदि मो कथा कहिबी, मु जनरली लोकंक सहित एते कथा हेई पारेनी। बी फ्रैंक, अगर फ्रैंकली मैं स्पीक करूंगा, पूरा हृदय से अगर खोल करके बताऊंगा, तो मैं जनरली इतना लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूं। मु एते कंफर्टेबल हेई पारे ना, खास करके लड़की के मामले में। और पैरामेडिकल कोर्स में अगर आप जाओगे, वहां पर आपको क्या कौन मिलेंगे? नर्सिंग ऑफिसर। वहां पर आपको कौन मिलेंगे? नर्सिंग ऑफिसर। आजकल के नर्सिंग ऑफिसर मतलब बहुत क्या हो गए, उसमें बॉयज भी आ गए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं,
औरत होती है, लड़की होती है। तो मैं जनरली इनके साथ, कम से कम अगर मैं अपनी बात करूंगा, मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। कंफर्टेबल कंफर्टेबल इन द सेंस कि उनके साथ कैसे बात करना, ये जनरली मुझे नहीं आता है। तो आप अगर मेरे प्रकृति वाले हैं तो भाई साहब, मुझे एक हमेशा चिंता रहती है कि जो लोग अच्छा कर पाते हैं, भाई मुबारक हो, आपका जीवन आपको मुबारक हो। लेकिन मैं अगर, क्योंकि मैं थोड़ा क्या होता है, मैं थोड़ा सेंसिटिव बंदा हूँ, मैं थोड़ा सेंसिटिव बंदा हूँ। एंड मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी दूसरे के साथ वही गलती हो। अगर मान लीजिए मुझे ये पहले पता चल जाता, कम से कम मैं इस लाइन में नहीं आता, कम से कम। ये सच्चाई है। और इस लाइन में जो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा ना, वो किसी और लाइन में नहीं दे सकता है। यहाँ पर आप जब एक रोगी को ठीक करोगे ना, तो जो आपको सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा, वो एक उसका एक अलग रुतबा है। समझ रहे हो? मान लीजिए आपका नाम चौधरी है, तो आपको चौधरी साहब बोला जाएगा। मान लीजिए आपका टाइटल बेहरा है, बेहरा साहब। मतलब इस तरीके से लोग, कई कई बार लोग आपको आपको भगवान मतलब पुकार करेंगे कि ये बंदा भगवान का दूसरा रूप होता है। इस फील्ड में भले ही यहाँ पर पैसा लिया जाता है, सब लिया जाता है, लेकिन फिर भी भगवान नाम दिया जाएगा अगर एक भी पेशेंट की जान आप बचा दोगे। यहाँ पर ये सब चीजें चलता है। जितना यहाँ खटा है उतना यहाँ मीठा भी है, लेकिन खटा ज्यादा मिलेगा। वो टॉक्सिसिटी मेडिकल लाइन, मतलब टॉक्सिसिटी मेडिकल लाइन में भर भर के टॉक्सिसिटी, भर भर के टॉक्सिसिटी, इतना टॉक्सिसिटी आप झेल नहीं पाओगे, इतना टॉक्सिसिटी। और कौन करते हैं ये टॉक्सिसिटी? नो डाउटली आपके सीनियर करते हैं, और कौन करेगा मादरचोद? आपके सीनियर करेंगे और कुछ जूनियर चापलूसी वाले ये करेंगे, ठीक है, ये करेंगे। तो मेरा हमेशा आपको ये गुजारिश है, जदि आपण माने को लोकंक सहित कथा हेई पारुनांती घंटा घंटा धरी, माने आउ दुई रे घंटा घंटा धरी कथा कहवा इंपोर्टेंट नुहे। माने तम कथारे अट्राक्शन पावर थिबा दरकार, खाली कथा कहले हबनी। माने मने कर तमे गोटे कथा कहूच, ठीक अछि, तमे मान लीजिए को टॉपिक ऊपर डिस्कशन करूच, तो तम कथारे से अट्राक्शन रहिबा दरकार, ठीक है। सिर्फ कथा कहले हबनी, कथा कहले खाली हबनी, तम कथारे अट्राक्शन पावर रहिबा दरकार। जदि तम कथारे अट्राक्शन पावर नहीं, जदि तम कथारे, हाँ आउ गोटे कथा, तम कथा कौन हवा दरकार? प्रथम कथा, कथारे अट्राक्शन रहिबा दरकार, अट्राक्शन। तापरे तम कथारे गोटे माने पावर नजर आसीबा दरकार। तापरे तम कथारे गोटे लीडरशिप क्वालिटी रहिबा दरकार, ठीक अछि। गोटे लीडरशिप क्वालिटी माने जेमिति अन्य लोक माने जानिबे जे तम भितरे किछि ना किछि कोन अछि, एक्स फैक्टर अछि, तम भितरे किछि ना किछि एक्स फैक्टर अछि। बस उनको ऐसा फील होना चाहिए कि आप दूसरों से बिल्कुल अलग डायमेंशन में काम कर रहे हो, ये उनको फील होना चाहिए और क्लियरली फील होना चाहिए। भले ही वो उस चीज को कुछ हद तक समझ पाए ना समझ पाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि एक्स फैक्टर आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, मतलब उनको थोड़ा बहुत या पूरा
समझ में आना चाहिए कि आपके अंदर कुछ खास है, तभी आप है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इन सब चीज को अगर एक लाइन में कहूं ना, तो आप एक मिर्च मसाला का पैकेज बनना चाहिए। अगर आपके अंदर ये पैकेज नहीं है तो मेडिकल प्रोफेशन में आप कहीं भी जाओ, आप हमेशा ठोकर खाओ। यहां पर सिर्फ स्टडी करना, प्रैक्टिकल करना, इनफैक्ट थ्योरी पढ़ते वक्त तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थ्योरी बेसिकली क्या है? थ्योरी बेसिकली ये है, ये किताब को मैं पढ़ूंगा, क्या मुझे ये पढ़ने में क्या कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। मेरे पास किताब है, मैं पढ़ूंगा, अपना अपना मर्जी, खुद का भगवान मैं ही हूं। मुझे कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है भाई जब तुम, मान लीजिए एक डॉक्टर हो, तुम कल किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई सर्जिकल ऑपरेशन करोगे, तो सर्जिकल ऑपरेशन करने से पहले तो भाई तुम्हें सर्जरी सीखना पड़ेगा ना, सर्जरी सीखना पड़ेगा। अगर आप किसी से बात नहीं कर पाते हो, आप बिल्कुल आप एक शाय पर्सन हो, तो मेडिकल फील्ड में आपको बता दे रहा हूं, कोई कुचित होगा जो इस फील्ड में सफलता पाता है। कोई कुचित, कोई रेयर ऑफ रेयरेस्ट ब्रीड होगा, वो यहाँ पर सफलता पा लेता है। लेकिन अधिकांश यहाँ पर फेलियर होते हैं। आपके पास भले ही कितना मेंटल आईक्यू, कितना आईक्यू पावर हो, कितना भी क्रिएटिव माइंड हो, लेकिन अगर आपके पास ये वाक पटुता नहीं, ठीक है, तो आप इस फील्ड में रगड़ दिया जाओगे। इस फील्ड आपके लिए नहीं है। और यहाँ एई फील्ड रे जदि आमे कहिबा सबुटु कुचटिया लोक होचंदी सीनियर। दोज आर द बास्टर्ड। मेरी नजर में एक सीनियर क्या होता है? बिल्कुल बास्टर्ड, प्योर बास्टर्ड मेरी नजर में। जब भी उनको देखता हूं पता नहीं अंदर से क्या हो जाता है। कोई चीज पता है, अगर मैं अपना बताऊं, एक चीज को हम 1 मंथ में सीख सकते हैं। एक चीज को सिखाने वाला चाहिए, सिखाने वाला चाहिए, 1 मंथ में सीख सकते हैं। और इनकी इस ये जो सब चीज यहाँ पर जो सम्मिश्रण हो रहा है ना, कि तमे कथा कही परिवा दरकार, तम स्टाइल या हेवा दरकार, ये जो आमर मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर ये ऑब्जर्व करती ना, एहिथिपाई माने 1 मंथ केतबळे 10 वर्ष पळे भी माने जना पड़ेनी एमानक माने लीडरशिप क्वालिटी रे। मुझे तो कई बार लगता है 10 ईयर भी कम पड़ जाएंगे किसी व्यक्ति को काम सीखने के लिए, जबकि वो काम 1 मंथ में भी सीख सकता है। मु बहुत माने सीनियर फार्मासिस्ट शुणी, सबु सीनियर फार्मासिस्ट माने कौन समान नुहति। सबु सीनियर को मु बास्टार्ड कहे। किछि सीनियर अछंती जो मान को बास्टार्ड कहे, सेमती जूनियर रे भी बास्टार्ड अछंती। ए माधुर चुटिया कौन करिवे? सीनियर कर चापलूसी करिवे। मेडिकल प्रोफेशन रे एटा माने पूरा माने बहुत माने कॉमन। माने तमे जहा को जाई करी पचारिबो, माने से माने सही कथा कहिबे, सबु जानि चंती किछु, किंतु कोन होउची ना, मते गोटे कहंतु कॉलेज रे कोन रैगिंग होनी? आंटी रैगिंग कमिटी अछि, सबु अछि, भितरे खेल चलुची कि ना नाही? चलुची, सबु जिंस चलुची। इंडिया रे कोन बाह्य मलमुक्त गाँ, जोटे देखिबो गोटे बोर्ड थिबो, सेई गाँ रे सला समते जाइकरी माइकिना पल या अंडीरा पल जाइकरी बाहर बसिकी झाड़ा बोलथि। होची कि ना नाही? होची। तो जिमिति सेठे होची, सेमिति सबु जिंस ए मेडिकल फील्ड रे भी होची। मेडिकल फील्ड ऊपर लोकंकर धारणा कौन?
पैसा दियो, एडमिशन करो, पाठ पढ़ो, काम सीखो, और जॉब पाओ, बस इतना ही। नहीं नहीं, यहाँ पर सीनियर जूनियर फीलिंग है, यहाँ पर रैगिंग है, और यहाँ पर टॉक्सिक कल्चर भी है, एंड यहाँ पर रिवॉर्ड भी है। मैंने क्या बताया था, जितना खट्टा उतना मीठा, लेकिन खट्टा ज्यादा है, मीठा कम है। वो मीठा जब भी मिलेगी पूरा भर भर के मिलेगी, ये भी उतना सच है। इस फील्ड आपको जो रिस्पेक्ट दे सकता है वो किसी और फील्ड नहीं दे सकता है। और इस फील्ड में वही व्यक्ति सरवाइव कर पाएंगे, मान लीजिए जिसके पास ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वाक्पटुता नहीं है। मुझे लगता है अगर आपके पास भगवान की कृपा है ना, तभी आप इस फील्ड में आगे जाओगे, वरना तो नहीं जा पाओगे। कॉर्पोरेट लाइफ, जदि आमे कॉर्पोरेट लाइफ ऊपर चर्चा करिबा, कॉर्पोरेट लाइफ, ऑफिस पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा है। अगर मुझे आप पूछोगे ना ये पॉलिटिक्स क्यों चल रहा है, मैं एक सिंपल आंसर दूंगा, सर आपका ये जो दिमाग है ना, इसके ऊपर इसको बिठा लीजिए, पॉलिटिक्स गायब हो जाएगा। और इसको जब आप पढ़ोगे, मान लीजिए मैं एक चीज पढ़ता हूं, जैसे मान लीजिए मिरिस्टाइल गामा पिकोलिनियम क्लोराइड is used as a parenteral formulation. Option A, antimicrobial preservative, solubilizer, buffer, bulking substance. तो ये जो क्वेश्चन आया है पहले तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से आया है। देखो क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पहली बात क्या है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन जिस चैप्टर से आया है उस चैप्टर के बारे में आपका आइडिया होना चाहिए। मेरिस्टिल गामा क्या है, पिकोलिनियम क्लोराइड क्या है, एंड पैरेंटरल फॉर्मुलेशन क्या है। दूसरी बात, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव क्या होता है, पहले माइक्रोबियल उसके बाद एंटी उसके बाद प्रिजर्वेटिव क्या होता है, सोल्यूबलाइजर क्या होता है, बफर क्या होता है, बल्किंग क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है। जब आप इस तरीके से पढ़ते हो ना, हर एक वर्ड महत्वपूर्ण है। जब आप इस तरीके से किसी भी चीज को एक दर्शन के भांति देखते हो, मान लीजिए कहीं पर मान लीजिए कोई घटना हो रहा है, ठीक है, कहीं पर रेप हो रहा है, कहीं पर आतंकवादी आक्रमण हो रहा है, आप उस दर्शन को छुपे हुए रूप से देख रहे हो, तो आपने क्या पाया, उस चीज का एक आप एक प्रकार के उस घटना का आत्मसाक्षी बन गए हो। तो जब आत्मसाक्षी के रूप में आप उस घटना को देखते हो तो आप कभी पॉलिटिक्स नहीं कर पाओगे। पॉलिटिक्स आपसे हो नहीं सकता है। जिसके दिमाग में ये रहेगा वो पॉलिटिक्स करेगा, उसे टाइम कहां मिलेगा। पहली बात, इसका मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स ऑफिस में जो पॉलिटिक्स हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि लोगों के पास टाइम ही टाइम है। तो यहां पर एक चीज नोट करना, यहां पर एक चीज नोट करना, मैंने क्या बताया था कि जो व्यक्ति थ्योरी पढ़ेगा वो ऑफिस में जाकर के कभी पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा, या वो कॉर्पोरेट लाइफ में जाकर के पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि थ्योरी को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, किताब ज्ञान को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं बचेगा कि हम पॉलिटिक्स करें। अंडरस्टैंड नाउ,
अगर आपके पास टाइम नहीं है इसलिए आप पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे हो, तो इससे ये मतलब निकलता है कि जिसके पास टाइम होगा वो व्यक्ति क्या करेगा, पॉलिटिक्स करेगा। समझ में आ रहा है? एंड इस चीज को अगर मैं और डेरिवेटिव करूंगा, हमारे इंडिया में ज्यादा पॉलिटिक्स हर सेक्टर में होता है, हर सेक्टर में होता है, हर व्यक्ति पॉलिटिक्स कर रहा है। तो अगर इंडिया में ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है इसका मतलब इंडिया में ज्यादा लोगों के पास क्या होता है, टाइम होता है। लेकिन इंडिया में आप किसी भी व्यक्ति को पूछो सर थोड़ा टाइम है बात करने का, वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है। कहीं रास्ते पर अगर गाड़ी चल रहा है वो इतना जल्दी जोर घर पहुंचेगा, पता है घर में जाकर के वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, या तो गेम खेलेगा, या तो घर में जाकर के सोएगा, या तो घर में जाकर के मूवी देखेगा, या तो इंस्टाग्राम रील्स फेसबुक ये सब काम करेगा, फिल्म ही देखेगा। मतलब हर चीज इनको भूषण खाना करनी है, जल्दी घर जाकर के पहुंचेंगे, जल्दी घर जाकर पहुंच करके क्या उल्टाओगे, कुछ नहीं उल्टाएंगे। पता है जो व्यक्ति कहता है ना मेरे जीवन में टाइम नहीं है, देखना उसके जिंदगी में बहुत ज्यादा टाइम है। और जिसके पास जितना टाइम होगा वो व्यक्ति क्या करेगा, पॉलिटिक्स करेगा। एंड इसी को अगर आप थोड़ा और डिराइव करो, आजकल के जितने भी मतलब लड़की होते हैं परस्त्री गमन वाले या पर पुरुष गमन करने वाले, ये जितने भी होते हैं इनके पास क्या होता है, टाइम होता है। जब आपके पास टाइम होता है आप बाकी जब सब चीजों को करते हो। इसीलिए हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि ऋषि थे वो क्या कर रहे थे कि लोगों को व्यस्त कर दो, 12 महीने तेरा पर्व। ये इसीलिए कहा गया है कि आदमी को व्यस्त रखो। पता है अगर मैं अपनी बात करूंगा ना, मेरा दिमाग अगर 1 सेकंड भी फ्री होगा ना, मैं भी कल को पॉलिटिक्स करूंगा। लेकिन मैं जानता हूं ये चीज कि मुझे 1 सेकंड फ्री नहीं होना है। जब पढ़ाई से मन विरक्त हो जाए ना, गेम खेल लो, वो भी एक प्रकार का टाइम है। हमेशा तो आप पढ़ नहीं सकते हो ना, मूवी देख लो, लेकिन आप किसी ना किसी काम को करते रहो। जब आप किसी ना किसी काम को करोगे तो आपको पॉलिटिक्स नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं कर पाओ। अच्छा, इस चीज को अगर हम थोड़ा और डेरिवेटिव करेंगे और डिराइव करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए टाइम हमारे पास भर भर के है, इसीलिए मेडिकल प्रोफेशन में प्रोफेशनलिज्म इज लेस देन वाक्पटुता। मैं ऐसा कह सकता हूं, प्रोफेशनलिज्म इज लेस देन वाक्पटुता मतलब कम्युनिकेशन स्किल। मैं ऐसा बोल सकता हूं कम्युनिकेशन स्किल, यस। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल नहीं है इसीलिए कोई व्यक्ति काम नहीं सीख पा रहा है, यही समझा जाएगा। अच्छा, तो मेडिकल प्रोफेशन में इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल मतलब मैंने क्या कहा कि आपने बजर 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 खबर टबर ऐसा होना चाहिए। इस टाइप के अगर आप पर्सनालिटी है तो आप काम ज्यादा सीखेंगे। अच्छा, रही बात, इसमें एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति को ज्यादा काम मान लीजिए सिखा जा रहा है लेकिन वो व्यक्ति कर नहीं पा रहा है। अगर ये है ना, मान लीजिए आपको 5 बार काम सिखाया गया और आपने 5 बार काम सिखाने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे,
तो पता है क्या करना है, 6 बार कर सिखाओ। 6 बार में अगर नहीं सीख रहा है, 7 बार सिखाओ। और ऐसा करके पता है कितना करा किया जाता है, 10,000 बार सिखाओ, मास्टरी बनेगा। और एक दार्शनिक चिंताधारा में ये चीज कहा जाता है कि फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। पता है, जो व्यक्ति जितना अपने जीवन में फेल होता है ना, वो व्यक्ति असल में टीचर होने लायक है। ये मैं टीचिंग प्रोफेशन को मतलब ओवर ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, नहीं, ये ओवर ग्लोरिफिकेशन नहीं। पता है क्यों जितने भी गधा है वो सब टीचर बनते हैं। आप देखा होगा, जितने बड़े बड़े मूर्ख होते हैं ना, असल में वो आगे चल करके उतना बड़ा ज्ञानी भी बनते हैं। पता है क्यों? और खास करके वो गुरु बनते हैं। इसका कारण है, इसका कारण ये है, इसका सिंपल फिलोसफी ये है कि मान लीजिए भविष्य में कोई आगे चल करके गुरु बनेगा या फिर कोई टीचर बनेगा, देखना उसका पिछला जीवन जो होगा, मान लीजिए उसका स्टूडेंट साइकिल जो होगा, वो स्टूडेंट साइकिल में बहुत बड़ी बड़ी भूल करेगा। जो व्यक्ति भूल नहीं करेगा वो कोई गुरु हो नहीं सकता है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में जो व्यक्ति जितना भूल करता है उतना उसका करेक्शन होता है। मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति, कोई नर्स आकर के सिखा रहा है कि आईवी कैनुला ऐसा लगाना है, लेकिन आप क्या करते हो, आईवी कैनुला लगाते हो और वो फूल जाता है। या फिर आईवी कैनुला लगा रहे हो, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइड में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो आपको बहुत मतलब दिक्कत आता है एक आईवी कैनुला सीखने में। इसका मतलब आईवी कैनुला में आपने कम से कम 10,000 बार मिस्टेक कर चुके हो। 10,000 बार सिखाने के बाद भी 10,000 मिस्टेक आ रहा है। समझ में आ रही बात? अगर 10,000 बार आपका मिस्टेक हो रहा है तो 10,000 नए चीज आप साथ में सीख रहे हो। तो पता है, जब आप आगे चल करके किसको सिखाओगे ना, आपके पास एक तो इतना बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप अपने स्टूडेंट को बता सकते हो कि ये चीज नहीं करना चाहिए। हमारे फील्ड में, खास करके मेडिकल फील्ड में, एक चीज बहुत मतलब जोर दिया जाता है, ठीक है? हमारे मेडिकल फील्ड में एक चीज बहुत गुरुत्व दिया जाता है। वो चीज क्या है? व्हाट नॉट टू डू। व्हाट नॉट टू डू, ठीक है? 2 बार डू लिखा है, ओके। व्हाट नॉट टू, मैंने भी यहां पर एक गलती कर दी। व्हाट नॉट टू डू मतलब क्या हमें नहीं, नॉट टू डू, ओके। दूसरा गलती भाई, देखो 2 बार गलती हो चुका है, हम आगे चल कर गुरु बनेंगे, ओके। व्हाट नॉट टू डू मतलब आपको क्या नहीं करना है। ये नहीं पूछा गया व्हाट टू डू, व्हाट टू डू आपको करना क्या है। इस पर इतना मेडिकल साइंस एम्फासिस नहीं देता है, क्योंकि व्हाट व्हाट यू डू, देखो ग्रामेटिकल एरर में इतना ग्रामर का विशेषज्ञ नहीं, व्हाट टू डू या जो भी हो सकता है, ठीक है? तो व्हाट टू डू इतना यहाँ पर एम्फासिस नहीं होता है। जनरली व्हाट नॉट टू डू पर ज्यादा एम्फासिस होता है। उसका कारण ये है, इस चीज को मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है? मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, ठीक है? बाइक चलाना एक स्किल है, लेकिन बाइक चलाते वक्त आपको क्या गलती नहीं करना है। तो इसके लिए क्या होता है, क्या गलती नहीं करना है, इसका मतलब आपको ट्रैफिक रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए। बाएं तरफ चलना है, दाहिने तरफ नहीं गाड़ी को लेना है। अगर दाहिने तरफ आप गाड़ी चलाओगे तो उस साइड में जो गाड़ी आएगा वो आपको धक्का करना है। तो जिस तरीके से ये बात कॉमन है,
हेयर प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से मेडिकल साइंस ये कहता है कि व्हाट नॉट टू डू, आपको जनरली क्या नहीं करना है। एंड क्या नहीं करने में जो चीज आता है वो क्या आता है, आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रोफाइल, वार्निंग प्रोफाइल, आपका सीरियस साइड इफेक्ट आ सकता है, डिफरेंट मॉनिटरिंग पैरामीटर आ सकता है, ठीक है, ये सारी चीज आएगा। या फिर क्वेश्चन, सतर्कता क्या अवलंबन करोगे। अगर उस तरीके से देखा जाएगा, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ठीक, ये सब चीजें आता है, व्हाट नॉट टू डू। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो एक मामले में अगर मैं कहूंगा ना कि मेडिकल साइंस, जो आज का हमारा टॉपिक था कि प्रोफेशनलिज्म और वाक्पटुता में क्या संपर्क है, एंड आपको किस तरीके से ये फील्ड को चूज करना है। प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास अगर वाक्पटुता नहीं है तो आप इन सब कोर्स को मत जाओ। आई स्ट्रांगली एडवाइस, आप इसमें सफलता भी नहीं प्राप्त करोगे। उसका कारण है, उसका कारण बहुत है। अगर जैसे कि मैंने बताया, आप जब तक किसी से बात नहीं कर पाओगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ सिखाएगा नहीं। अगर वो सिखाएगा नहीं तो आप सीखोगे काम कैसे, समझ रहे हो। ये दोनों साइड प्रॉब्लम है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखो, अगर हम मेडिकल साइंस की बात करेंगे, अगर आप खाली थ्योरी पढ़ोगे ना तो आप एक गुड डॉक्टर नहीं बन पाओगे, ठीक है, आप एक गुड डॉक्टर नहीं बन पाओगे, करेक्ट। अगर आप खाली प्रैक्टिकल स्किल पे फोकस करोगे तो भी आप एक गुड डॉक्टर बन नहीं पाओगे। भले ही देखो, मान लीजिए कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका किताबी ज्ञान कम है, प्रैक्टिकल स्किल बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब आप उनको अगर विटामिन का डेफिनेशन पूछोगे, उनको विटामिन नहीं डेफिनेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो विटामिन बहुत प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है, विटामिन का विशेषज्ञ है, ठीक। तो प्रैक्टिकल स्किल अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो आपको समाज में मान सम्मान मिल सकता है, पैसा आपको मिल सकता है, इज्जत मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वो रुतबा नहीं, रुतबा भी मिल सकता है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जो एक्स फैक्टर होता है ना, वो एक्स फैक्टर मिसिंग होगा। वो एक्स फैक्टर क्या है, वो एक्स फैक्टर आपका थियोरी भी है एंड आपका प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज है, मान लीजिए आपके पास अच्छा खासा थियोरेटिकल नॉलेज है प्लस आपके पास अच्छा खासा प्रैक्टिकल स्किल है, तभी जाकर के आप एक गुड डॉक्टर बन पाओगे, गुड डॉक्टर, ठीक है, तभी आप गुड डॉक्टर बन सकते हो, अदरवाइज आप गुड डॉक्टर नहीं बन सकते। रीजन क्या है, रीजन सिंपल है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम का क्या आउटकम निकलेगा। मेडिकल साइंस ये नहीं कहता है कि आप हमेशा काम करो, काम करने से मेडिकल साइंस की कोई मतलब उसकी गरिमा में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, उसकी गरिमा अधूरा है, समझ रहे हो। मेडिकल साइंस ये सिखाता है कि प्रैक्टिकल स्किल के साथ आपके पास किताबी ज्ञान का धरोहर होना चाहिए। केवल थ्योरी पढ़ने से भी नहीं हो सकता है और केवल प्रैक्टिकल से भी नहीं हो सकता है। केवल थ्योरी पढ़ोगे तो
अगर ईमानदारी से बताऊंगा तो थ्योरी पढ़ करके आप क्या करोगे, क्योंकि बाकी बच्चे तो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो आपसे भला क्यों पढ़ेंगे। हाँ, आजकल के ऐसे चैनल आ गए हैं जैसे कि आपका क्या होता है बहुत बिजनेस भी होते हैं। आजकल के PW आ गया, आजकल के मैरो भी आ गया, प्रेप्लाडर भी आ गया, तो वो तो पूरा थ्योरी पढ़ाता है ना। तो हाँ, मान लीजिए आज ऑनलाइन का जमाना है इसलिए पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन आप केवल मान लीजिए ऑफलाइन होगा, प्योर ऑफलाइन होगा, आप थियोरिटिकल नॉलेज पढ़ करके करोगे क्या। सिर्फ ऑनलाइन होने से, ऑनलाइन जब से दुनिया हुआ है ना, तभी से खास करके थियोरी वाले लोगों को ज्यादा सहूलियत मतलब आया है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑफलाइन की बात करेंगे, ऑफलाइन में आप थियोरिटिकल नॉलेज लेकर के क्या करोगे, कुछ उसका मतलब वैल्यू नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति मान लीजिए थ्योरी में बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन प्रैक्टिकल स्किल उसका हैवी है, वो कम से कम अपना पेट पाल सकता है, ठीक है, वो अपना गुजारा अच्छा खासा तरीके से कर सकता है। लेकिन ये तब तक कर सकता है जब तक मेडिकल साइंस उसके फेवर में चल रहा है। जिस दिन मेडिकल साइंस अपना रंग रूप दिखाएगा ना, उसी दिन उस व्यक्ति को एहसास होगा कि थ्योरी कितना ज्यादा वेटेज गेन करता है, बहुत वेटेज गेन करता है। मैं कई बार कहता हूं, ये थोड़ा ग्रामेटिकली वे में सही नहीं होगा लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। थ्योरी इज द फादर ऑफ अ प्रैक्टिकल, और ये बात सच है। मैं अगर एक चीज आपको बताऊंगा, F-22 रैप्टर, F-22 रैप्टर का नाम सुना है आपने, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। मुझे बताओ, F-22 रैप्टर जब हमने बनाया, मतलब हमने तो नहीं, अमेरिकन ओब्वियसली बनाया, तो जो भी है ये मानव का एक डिस्कवरी है। तो पहले मुझे बताओ, पहले थ्योरी आया था या पहले प्रैक्टिकल आया था। तो पहले हमेशा क्या आता है, थ्योरी आता है, उसके बाद उस चीज को हमने प्रैक्टिकल में उतारा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, थ्योरी इज द फादर ऑफ प्रैक्टिकल। समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिकल हमेशा बाद में आता है, पहले कौन आता है, थ्योरी आता है, पहले वो ज्ञान आता है। ज्ञान से क्या होता है, उस ज्ञान को फिर रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाता है कि वो ज्ञान हमारा किस तरीके से है, किस तरीके से हमें मदद पहुंचा रहा है। एंड ज्ञान का जो महिमा मंडन ऑफलाइन में था ना, ऑफलाइन में उतना महिमा मंडन नहीं हुआ। जब से ऑनलाइन हुआ है तब से ज्ञान का महिमा मंडन हुआ ज्यादा। मैं ज्यादा और कम की बात कर रहा हूं। तो आज के ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बहुत बड़ा ब्लॉग है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर मैं इतने समय बकबक हो रहा हूँ, लेकिन आपको अगर आप देखोगे, मैं कभी मतलब किसी जगह पर अगर जहाँ पर काम करता हूँ या कोई जगह पर सीखने के लिए जाता हूँ, वहां पर इतना नहीं कर पाता हूँ। ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, मतलब उनके साथ कैसे बात किया जाता है हमें भी पता नहीं। तो मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट दूंगा, अगर आप मेरी जैसी प्रकृति रखने वाले लोग हैं या मेरा जैसा जो भी है, आपके लिए मेडिकल साइंस बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको यहाँ पर कोई करिश्मा बचा सकता है भाई। समझ में आ रहा है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ जाते जाते ये बता देता हूँ, हम जैसे लोग हैं ना, वो सीधा भगवान के भरोसे चलते हैं। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भगवान के भरोसे चलो। बहुत सारे लाइन है मेडिकल लाइन में, हाँ थोड़ा इज्जत है, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता है, ये बात सच भी है। लेकिन आपको सिर्फ इज्जत नहीं, पैसे के पीछे भी
थोड़ा बहुत दुनिया पैसे वाला हो चुका है, तो आपको बाकी प्रोफेशन को देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इस प्रोफेशन को आ गए हैं, अब जब आ गए तो वो तो चीज़ हमें करना पड़ेगा ना। जो इस लाइन का जो भी है, जो भी टॉक्सिक कल्चर है, हमें सब पता है। हमें मतलब इतना काम खेल चुके हैं, हम जानते हैं। सीनियर को तो मैं बास्टर्ड कहता हूँ, जो है सो है। हम ये सब चीज मतलब कर करके सीख गए हैं। सीनियर का औकात क्या होता है, वहां तक भी हमने समझ गए। ठीक है, जो है जैसा है हम जानते हैं। लेकिन हम आ गए। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ, ये लाइन में टॉक्सिक कल्चर हैवी है। ये लाइन में अगर आप मान लीजिए, आप अपने गांव में अगर 5 लोगों के साथ बात नहीं कर पाते हो ना, तो फिर आप इस लाइन में मत घुसो यार। घंटों घंटों बात करो। और आप ये देखो कि आप जहां पर जिस लोगों के साथ बैठने के लिए जाते हो, जब आप किसी से बात करते हो, तब नोटिस करना कि आपके पास लोग आकर के बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। अगर आप बात जैसे ही करते हो, लोग आपको छोड़ करके चले जाते हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो इस लाइन में कदम भी मत रखना। मैं स्ट्रांगली मना कर रहा हूँ, ओडिया में बोल रहा हूँ। ठीक है, जदि आपण गाँव रे रुहंतु अथवा सहर रे रुहंतु, आपण चेष्टा करंतु लोकमानक सहित कथा हेबा पाई। कथा हला बेले नोटिस करंतु जे तमे जेतेबेले लोकमानक सहित कथा होउछ, तम कथा शुणिकी लोक तम पाखक आसुचंती ना आसुनाहांती। जदि तम कथा शुणिकी लोक 5 मिनिट भी तम पाखरे बसी पारु नाहांती, ताहले जानि नियंतु मेडिकल प्रोफेशन तम पाई नुहे। आ जदि तमे कथा कहूच आउ लोक माने तम कथा शुणिबाकू भी भल पाउचंती, तम पाखरे आसिकरी बसुचंती, ताहले मेडिकल साइंस तम पाई पूरा फिट। जदि लोक आसिकी बसुचंती आउ तापरे द्वितीय कथा हला, तमे कथा कहिबारे मास्टरी हबो। ठीक है, कथा कहिबा तम भलरे आसीथिबा दरकारे। आउ जो माने कथा बिल्कुल कहि पारनांती, माने लाजकुरिया प्रकृति, भयालु प्रकृति, ठीक अछि। आउ तापरे मेडिकल साइंस पाई 3टा रिक्वायरमेंट बॉडी वाइज। हाँ, एई जिनसटा मु मेंशन करिया भूली गली। एई जिनसटा मते टिके कहिबार थिला। एई जिनसटा मेडिकल साइंस रे बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट, जोटा तुमको जणा थिबा दरकार हला। एई जिनस जदि तम पाखरे नथिबो, एटा तमरो शारीरिक संरचना उपरे है ना। मेडिकल साइंस तमर जो जिस्म अच्छी, तमर जो शरीर अच्छी, मेडिकल साइंस तम शरीर टू कौन एक्सपेक्ट करे। गुड इम्यूनिटी पावर तम पाखरे रहिबा दरकार, निहाती रहिबा दरकार। कारण तमे पेशेंट को संस्पर्श रे आसुचो, जदि तमे धरिनियो सेटा मेडिकल लैंग्वेज रे कोन कहंती टिके मन पड़नी। हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, अगर आपका शरीर का इम्यूनिटी पावर अगर बहुत ज्यादा लो है, तो आप मेडिकल साइंस को नहीं आ सकते हो, आपके लिए मेडिकल साइंस नहीं है। दूसरा चीज, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास नहीं है, तो ये लाइन आपके लिए नहीं है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, तो ये लाइन आपके लिए नहीं है। और एक चीज क्या होता है, मेडिकल साइंस में टॉक्सिक कल्चर बहुत हाई होता है। टॉक्सिक कल्चर इज वेरी वेरी हाई। ये कोई नहीं बताता है, लेकिन साले सब मादर चौधे। ठीक है, और क्या क्या है। हाँ, आपको कोई भी चीज का डर नहीं होना चाहिए, फियर। अगर आपको मान लीजिए मेडिकल में बहुत सारा केस आएंगे ना, मान लिया
गोटे गोटे पेसेंट एमती आसवे हाथ कटि जाइथिबो पाद कटि जाइथिबो तो एरा देखिकी तुम यदि सेंसलेस हो जाउथुबो तुम गोटे भयालु प्रकृतिर मनीष तो मेडिकल साइंस तुम पाई नुहे है। तापरे धन्य तमे बहुत ए जो जिनस को देखिक को घृणा करुच ठीक अच्छे घृणा करुच को जिनस को रक्त मल मूत्र कफ ये जेते सब जिनस को देखिक तुम मन गोटे घृणा आसूची ताले मेडिकल साइंस तुम पाई नुहे। जदि तमे से दुर्गंध को माने सुंगी 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 तमे यदि वेल सेटल ताले तुम पाई ये खास करके डॉक्टर के लिए तो मैं मना कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अभी +2 पढ़ रहा है और आगे चल करके ड्रीम रख रहा है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये सब चीज घृणा करते हो तो ये लाइन आपके लिए नहीं। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसे ऐसे करके आ रहा है उसको देख करके आपके मन में फियर आ रहा है तो ये लाइन आपके लिए नहीं। दूसरा, इस लाइन में टॉक्सिक कल्चर ज्यादा है। ओब्वियसली कुछ गिने चुने जूनियर और सब सीनियर मिलकर के, ज्यादातर सीनियर, सब सीनियर तो नहीं बोलूंगा, ज्यादातर सीनियर बास्टर्ड टाइप के होते हैं। ये जो है सो मैं बता रहा हूँ ठीक है, वो मादरचोद होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, अगर माने मु जोटा तुमको कहली गाँव रे कथा हबो तुम कथा सुनिकी जदि तुम पाखरे कहीं बसु नाहांती उठू नाहांती तुमको कहीं पसंद करू नाहांती ताले ए लाइन तुम पाई बिल्कुल भी नुहे। दैट्स द फैक्ट। तापरे गुड इम्यूनिटी पावर तुम पाखरे रहिबा दरकार। गुड इम्यूनिटी पावर माने तमे टेस्ट रिपोर्ट करि परिबो, सेतरु तमे जानि परिबो। माने धन्य तुमको माने सदा बेले ज्वर होउची ठंडा होउची कौनसी रोगी संस्पर्श रे आसिले तमे हठात बीमार पड़ी जाउच ठीक अछि। इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड मतलब कोन, तम इम्यूनिटी सिस्टम फाइट करि पारनी एगेंस्ट द भाइरस एगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फाइट करि पारनी। तो फाइट करि पारनी माने कोन, तम इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं। जदि तम इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं ताले मेडिकल साइंस तम पाई नुहे। समझ में आ रहा है? ये सब चीज को ध्यान में रखो और पैरामेडिकल हो या चाहे मेडिकल हो। हालांकि पैरामेडिकल में अगर हम फार्मेसी की बात करेंगे, फार्मेसी की अगर आप बात करेंगे तो फार्मेसी में बहुत सारे स्कोप है। फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो क्योंकि फार्मेसी का स्कोप बहुत है। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा सकते हो, आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में तो ज्यादा टॉक्सिक कल्चर है। हॉस्पिटल वार्ड जहां आ गया है ना, वहां टॉक्सिक कल्चर होता है, हमेशा होता है। अनटॉक्सिक कल्चर क्यों होता है? क्योंकि लोगों के पास भर भर के टाइम है, अनटाइम है तो टॉक्सिक कल्चर है। आप मुझे बताओ टॉक्सिक कल्चर क्यों होता है? समय लोगों के पास है ना, अगर समय नहीं है तो टॉक्सिक कहां बढ़ेगा? इसीलिए मेडिकल साइंस ये सब चीज चाहता है। ये जो कम्युनिकेशन स्किल बना है ना, ये कम्युनिकेशन स्किल क्या कहता है? मैंने सिर्फ कम्युनिकेशन मतलब स्किल तो आज नहीं कहा है। कम्युनिकेशन स्किल को मैंने 3 प्रकार के कहा है कि आप अगर बात करते हो, आपके बात में वो दम नजर आना चाहिए, वो पावर नजर आना चाहिए, आपके बात हमेशा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, ये भी चाहिए ठीक है। और आप लोगों को मोल्ड करना पावर आना चाहिए, मतलब आप दूसरे को कन्विंस कर पाओ, कन्विंसिंग पावर आपके पास आना चाहिए ठीक है। तो ऐसा नहीं सिर्फ घंटों तक बात करो, घंटों तक बात करने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घंटों घंटों तक बात करते हैं लेकिन उसकी बात का कोई मतलब दम नहीं रहता है। कुछ व्यक्ति क्या करेंगे, 5 मिनट बात करेंगे उनका काम हो जाएगा, 1 मिनट बात करेंगे उसका काम हो जाएगा। तो ये होता है पानी का प्रभाव। बात करने से कुछ नहीं होता है, आपका बात अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपके बात में वो दम आना चाहिए। ये मेडिकल साइंस चाहता है, प्रोफेशनलिज्म नहीं। प्रोफेशनलिज्म नहीं मतलब आप ये मत समझो कि मेडिकल साइंस में तो फिर आप कहोगे सर इतना बड़ा बड़ा किताब क्या उसका कोई महत्व नहीं? महत्व है, महत्व है। मैं क्या बताया कि थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर लोगे। भाई मेरे पास वही है,
मेरे पास ये बही है, उस बही को पढ़ने के लिए मुझे सिर्फ टीचर चाहिए, वो मिल जाता है। प्रॉब्लम पता है कहाँ आता है? प्रॉब्लम प्रैक्टिकल फील्ड में आता है। एक लाइन में बताऊं, एंड ये जो चीज मैं आज डिस्कशन कर रहा हूं, इसका कोई संबंध थियोरेटिकल नॉलेज के साथ नहीं है। ये सारा प्रैक्टिकल फील्ड में हो रहा है। टॉक्सिक कल्चर कहाँ हो रहा है? प्रैक्टिकल फील्ड में। सीनियर जूनियर फीलिंग जो आता है, जो इगोस्टिक नेचर जो भी होता है, वो तो सिर्फ कॉलेज लाइफ में होता है। बाकी आप अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जाओगे, किसी कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे, या फिर हॉस्पिटल में जाओगे, वहां पर आपको ये सब देखने को मिलेगा, टॉक्सिक कल्चर देखने को मिलेगा। कुछ जूनियर सीनियर के साथ मिल जाएंगे, और उस जूनियर के साथ, मतलब एक जूनियर दूसरे जूनियर के साथ मतलब शिकायत दर्ज करेगा, उसका पैसा खाएगा। ये सब होता है। मादरचोद काम, बहनचोद वाला जो काम होता है ना, वो इधर होता है। इसलिए बताता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि ऐसा नहीं मैंने क्या बोला कि प्रोफेशनलिज्म मेडिकल साइंस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो वीडियो आधा अधूरा देखेगा वो आधा अधूरा ज्ञान पाएगा, लेकिन जो वीडियो पूरा देखेगा, ऐसा नहीं कि मैं आरंभ में बताया कि मेडिकल साइंस में प्रोफेशनलिज्म का कोई वैल्यू नहीं, कम्युनिकेशन स्किल का ज्यादा वैल्यू। भाई अंत तक वीडियो देखो ना, अंत तक उसको डिस्क्राइब किया है। कोई चीज को हल्के में मत लो। जब आप पूरा कंप्लीट साइकिल देखोगे ना, तब जाकर के आपको उसका इनसाइट नॉलेज आएगा। ये कोई इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स का जमाना थोड़ी ना है कि आप 2 सेकंड में कोई चीज को जानोगे। 2 सेकंड में कैसे कोई चीज को जान सकते हो? पूरा देखना पड़ेगा। अंदर का मामला मैं जो बता रहा हूं, वो अंदर का मामला, समझ में आ रहा है? ये सब होता है, और इस चीज को खास करके मैं भोग चुका हूं, क्योंकि मैं भी मतलब मैं आज जो चीज डिस्क्राइब किया ना, मेरे पास ये गुण खुद है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं कम से कम ये चाहूंगा कि कोई दूसरा कम से कम इस लाइन का शिकार ना बने। आपका जीवन मंगलमय हो, मैं ईश्वर से इतना प्रार्थना कर सकता हूँ। बाकी आप अगर ये एडवाइस को नहीं मानोगे, और आजकल के मतलब यूट्यूब में रील आ रहा है, फेसबुक में रील आ रहा है, डॉक्टर का क्रेज। क्या डॉक्टर का क्रेज? घंटा क्रेज। जब आप डॉक्टर करोगे ना, तो अंदर पता चलेगा ये जो सब आता है ना आजकल के फ्यूचर, एंडोस्कोपी ऐसे घुसा रहा है, ऐसे मतलब गाना बज रहा है, बाहुबली का गाना, या फिर आजकल के जो लेटेस्ट फिल्म का जो गाना बजता है, हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः करके जो मतलब रील सब चलता है, डॉक्टर ऐसा ऑपरेशन कर रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः ऐसा डायलॉग आ रहा है। भाई ये सब कुछ नहीं, अंदर का जानकारी बता रहा हूँ। इस लाइन में हेवी टॉक्सिसिटी होता है, ठीक है? सेवा करते करते मर जाओगे। इस लाइन सेवा को मांगता है। सीनियर की चापलूसी करते करते आपका चेहरा उतर जाएगा। ये लाइन वैसा लाइन नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ओवर ग्लोरिफिकेशन इसको मत करो। ये ग्लोरीफाई, ये खुद ग्लोरिफिकेशन है। इसे ओवर ग्लोरीफाई करने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। इतना भी बड़ा नहीं, ठीक है? जितना है बस उतना है। डॉक्टर ने पेशेंट को बचा दिया, हाँ बचा दिया, बचा दिया। अब भगवान है, ये वो है, ये सब करने का नाटक, मतलब इसे जो एक्स्ट्रा जो मिक्स करते हो ना, वो गलत है। क्योंकि लोग इसी आशा से डॉक्टर बनते हैं, और जब इसी आशा से डॉक्टर बनते हैं तो पता है क्या होता है? तो वो जान नहीं पाते हैं इस फील्ड में कैसे कैसे लोग होते हैं। उन्हें पता नहीं होता है ना। भाई हम कहते हैं
बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो तो फेसबुक रील देख करके, ये देख करके मतलब आते हैं। और काल को अगर सर्जरी स्पेशलिस्ट जाएंगे, सर्जरी वहां पर जो न्यूरो सर्जन, जो भी मतलब कार्डियोवास्कुलर सर्जन बैठे हैं, वो इन्हें 6-6 मास तक मतलब हाथ मारने के लिए भी नहीं देते। और यहाँ पर फेवरेटिज्म चलता है, पता नहीं क्या क्या चलता है। ये जिसको पसंद करेंगे उसे सिखाएंगे, ये भी चलता है, सब चलता है। तो ये लाइन बेसिकली आप अवॉइड करो। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनम्रता से अनुरोध करता हूं, ये लाइन भाई बहुत मदरचोद वाला लाइन है, फकिंग इडियट्स वाला लाइन है। मत आओ, हम आगे, अब जो आगे वो क्या करेंगे क्या, उनको तो काम करना है, उनको अपना धंधा जैसे भी जैसे तैसे करके चलाना है। जो आ गए उनको छोड़ दो, वो तो आ गए, लेकिन आप कम से कम ना। अगर आप में ये हिम्मत है तो आओ, नहीं है भाग जाओ। तो आज के वीडियो को यहीं पर अंत करूंगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।